नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अनिल सर कोचिंग क्लासेस। आज का वीडियो है जैक बोर्ड क्लास 10th में जो दिया गया है मॉडल सेट नंबर 2 सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो ऑप्शन नंबर ग लुई 16वां का। ठीक है, लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 2, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो नोट कीजिएगा, ख नंबर ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये बोले थे ऑप्शन नंबर का मैटरनिक ने। ऑप्शन नंबर का मैटरनिक। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ था ऑप्शन नंबर ग 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट, फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू जो थे आपका वो फ्रांसीसी चित्रकार थे, यानी ऑप्शन नंबर क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? चौरी चौरा एक घटना था दोस्तों, यह घटना हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को। ये घटना क्या था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाए थे जिसमें सभी लोग बहिष्कार कर रहे थे। अब बहिष्कार करते करते क्रांतिकारी दल का एक झुंड जो था वो पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। वहां पे उन लोगों को रोका गया। गुस्से में आके क्रांतिकारी लोग वहां पे एक थाना को जला दिए थे जिसमें सारे पुलिसकर्मी लोग जलकर मारे गए थे। ठीक है, तो आंसर इसका सही है 5 फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जो 1919 में पारित हुआ था और इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, का नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बापू किन्हें कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं, बापू बोला गया है महात्मा गांधी को, यानी ख नंबर। अगला क्वेश्चन, सामान्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग को याद होगा, सामान्यता के आधार पे जो संसाधन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार का मतलब सीढ़ी जैसा, एक के ऊपर एक मतलब स्टेप बाई, तो वो किया जाता है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ उत्तराखंड। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो याद रखिएगा, पूर्वी तट के नदी डेल्टा पे, नदी मतलब क्या, मतलब बह के जो मिट्टी का जमावड़ा होता है, नदी द्वारा बहा के मिट्टी लाया जाता है, उसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? तो याद रखिएगा, काली मिट्टी को। काली मिट्टी को आपका रेगड़ भी कहा जाता है, रेगर भी बोला जाता है, या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो आंसर है घ वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो याद रखिएगा आंसर का 8%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वन्य जीव जिसको कहा जाता है रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये भारतीय वन्य जीव जो अधिनियम लागू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन ग 1972 ईस्वी में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसको कहा था ऑप्शन नंबर ग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये तो हमारा झारखंड का है, ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 20, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध जो है वह गुजरात में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का, देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो यह प्रयोग करता है ऑप्शन नंबर का, प्रति व्यक्ति आय का। क्वेश्चन नंबर 23, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। नवीकरणीय साधन का उदाहरण क्या है? तो भूमिगत जल, ठीक है। नवीकरणीय का मतलब क्या? कि जिसको फिर से हम लोग रिन्यूअल कर सकते हैं, मतलब फिर से उसको ला सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं, तो इनका लक्ष्य होता है ऑप्शन नंबर ख, भिन्न या परस्पर विरोधी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25, रामू एक किसान है जिसने क्या किया है? अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है, ठीक है। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये किलोग्राम की दर से बेच दिया, ठीक है। आगे बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्किट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? तो याद रखिएगा मूल्य किसका लेगा भाई? तो बिस्किट का ज़्यादा जिक्र हुआ है, ठीक है, तो हो जाएगा आंसर घ बिस्किट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? ठीक है, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर का द्वितीय क्षेत्रक का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित? तो याद रखिएगा अनीता का कार्य असंगठित है और सीता का कार्य संगठित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? तो होता है पहले से ही शामिल रहता है, ठीक है। अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में क्या होता है? तो पहले से ही शामिल रहता है, ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको मनरेगा कहते हैं, हाँ, कब पारित हुआ? ठीक है, कब अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया था आपका 2005 में। और आप लोग को पिछले सेट में मैंने बताया था कि मनरेगा में अधिकतम कितने दिन का प्रावधान है? तो 100 दिन का है, ठीक है। न्यूनतम 100 दिन तक वो अपना रोजगार उससे पा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? तो भंडारण को तृतीय क्षेत्रक में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? तो कौन असत्य है? तो असत्य में पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर घ जो है आपका असत्य है। कैसे? तो देखिएगा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना, वो होता है अदालत के पास जो होता है आपका संविधान के विभिन्न स्तर के सरकारों और अधिकारों के व्याख्या का अधिकार होता है, ठीक है। ये ना दे दिया, इसके चलते ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत होता है 40%, यानी ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है? श्रीलंका में तमिल को राजभाषा घोषित किया गया था 1960 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ग।
34 क्वेश्चन नंबर, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा 22 भाषा को जो है वो दर्जा दिया गया है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? तो भारतीय संघ जो होता है ना वो प्रधानमंत्री से संबंधित होता है, ना कि राष्ट्रपति से। तो हमारा यही गलत है। बाकी जो आपका दिया था, राज्य में उपराष्ट्रपति होते हैं, नगर निगम में मेयर होते हैं, ग्राम पंचायत में सरपंच या मुखिया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर का गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया था? तो ये नेपाल में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 37, बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है? तो बोलिविया जो है आपका लातिनी अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा। 38 क्वेश्चन नंबर, बोलिविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फेडेकोर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का फेडेकोर। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन कथन असत्य है? असत्य का मतलब गलत है, तो गलत कौन बोला गया है? तो ऑप्शन नंबर घा में क्या है? तो दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के होते नहीं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर, नेपाल में SPA जिसका फुल फॉर्म होता है 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग, राजा वीरेंद्र को। ठीक है, तो दोस्तों यह था मॉडल सेट 2 सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन। और भी सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।